आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट है जो 85 मार्क्स का होगा। हम फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग हमारी वेबसाइट पे डेली क्विजेज लगा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच अमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लिस्ट एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में फलों की खेती का क्षेत्रफल सबसे कम है? देखिए उसकी बात करें वो है लाहौल स्पीति में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रेंजेस रोहतांग पास इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रोहतांग दर्रा स्थित है? देखिए रोहतांग दर्रा की बात बोले तो वो है पीर पंजार रेंजेस में ये आता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पहले राजा थे? देखिए इसकी बात करें वो थे अजवर सेन जी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए इसकी बात करें तो धर्मशाला इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग पासिस सतलुज एंटर हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस दर्रे से सतलुज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? वो है शिपकी ला दर्रा से प्रवेश करती है। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इज फेमस एज मिनी स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी झील मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? वो है खजियार लेक या खजियार झील। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर कर लें। द इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ परमाणु इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। परमाणु का औद्योगिक संपदा जिले में स्थित है वो बात करें तो सोलन जिले में ये परमाणु पड़ता है जो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, मतलब कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र है ये सारा जो परमाणु है, सोलन में पड़ता है बद्दी के पास, ये आपको याद रखना है। उससे पहले आप दोस्तों पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड का या पुलिस कांस्टेबल का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे डेली क्विजेस लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद ब्यास रिवर। देखिए वो है लारजी। लारजी इज नॉट रिलेटेड टू ब्यास रिवर। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल कम्स व्हेन मेज क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तब आता है जब मक्के की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है? वो है शेरी, डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश बिकम में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी। निम्नलिखित में से किस तारीख को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? इसकी बात करें तो वो इसका आंसर होगा ए, 15 अप्रैल 1948 को बना था। अगला है, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज, वो है एस.एन. बनर्जी जी को जाना जाता है। अगला है, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल। देखिए व्हाइट कोल के रूप में किसे जाना जाता है? वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या पनजीबी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को व्हाइट कोल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज फाउंड इन। कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है वो है, कपास की खेती के लिए गुजरात का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला, द भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, किसके कौन सा कोस था, ठीक है, जो भोपाल में एक घटना हुई थी गैस लीक की, तो उसमें जो चीज़ पाई गई थी त्रासदी में वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये हिंदी में भी दिया है, आप देख सकते हैं। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है?
उसकी बात करें तो वो दिल्ली का है। अगला है द रीजनल रूरल बैंक आर ओन्ड बाय। देखिए रीजनल रूरल बैंक की बात करें, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आता है, स्पॉन्सर बैंक के अंदर भी आता है, मतलब कि ये तीनों का जॉइंट वेंचर है। देखिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें तो उसे स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक, और वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। Who established the Servant of India Society in Pune in 1905? देखिए 1905 में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो इसका आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। अगला है विजयनगर साम्राज्य को अंततः किसके द्वारा बुझा दिया गया था? द विजयनगर एम्पायर वाज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड बाय, वो होगा मराठास। द मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज। रेत मिट्टी और गाद के मिश्रण को कहते हैं, वो कहते हैं दुम्मट, जिसे हम चिकनी बलुई मिट्टी भी कहते हैं या लोम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 25 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी थी? वो थे इटली ने दी थी। अगले प्रश्न की बात करूं, विश्व रेबीज दिवस वर्ल्ड रेबीज डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसकी बात करें तो वो होगा बी, वो है 28 सितंबर को। अगला है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद निम्नलिखित में से कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए? वो थे चरणजीत सिंह चन्नी जी को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? देखिए विच स्कीम हैज रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल द ईयर 2025? वो है स्टैंड ऑफ इंडिया योजना। देखिए विच इज द स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द अक्रॉस द स्टेट? देखिए फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन की बात हो रही है, वो है तमिलनाडु की। अगला है WFP स्टैंड फॉर, वो होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, वो है दोस्तों केबुल लमजो नेशनल पार्क, याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में व्यवस्थित बीज प्रमाणन शुरू किया गया था? देखिए इसकी बात करें वो है 1969 में शुरू किया गया था। अगला है व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें वो है 1973 में इसे लॉन्च किया गया था। हु रोट द बुक फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन 1923? इसकी बात करें वो है EP स्टैबिंग जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श, देखिए हिंदी की बात कर रहे हैं हम, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? वो होगा ए झ। अगला है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? वो है मूर्धन्य। अगला है वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, वे कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं अव्यय शब्द। अगला है तुम ना समझ हो इसलिए मत बोलो, वाक्य है वो है बी, संयुक्त वाक्य है। अगला राम बहुत पढ़ता है, वाक्य में बी एक सरल वाक्य है। दिए गए मुहावरों का सही विकल्प चुने। एक एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब कि बहुत कोशिश करना। अगला दिए गए मुहावरों का सही फिर से इसमें निकालना है, अकल पर पत्थर पड़ना, वो होता है दोस्तों सी, दुखी होना। अकल पर पत्थर पड़ना वो होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, सॉरी सी इसका होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मराल का होगा वो होगा ए, हंस। शैव कहते हैं, देखिए शैव की बात करें वो होता है जो शिव की उपासना करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शैव कहते हैं।
अगला है निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आस्तीन का सांप, वो होगा दोस्तों ए विश्वासघाती सॉरी, आस्तीन का सांप मतलब कि विश्वासघाती इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से मुहावरों का सही अर्थ दीजिए। लकीर का फकीर होना, वो होगा बी परंपरा के अनुसार चलना। बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वो होगा गीतांजलि, बी इसका आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हिमांशु, रजनीश, अम्बुद्धि, विपिन, रजत। देखिए इसका आंसर होगा रजनीश, ए इसका आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सागर का क्या होगा, वो होगा समुद्र। अगला है निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द का चयन कीजिए। संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा, वो होगा विस्तार। देखिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। वन हु नो मैनी लैंग्वेज, उसे क्या कहते हैं? इसका होगा आंसर ए, इसका आंसर होगा। अगला है एयर इज टू मैन एज वाटर इज टू, एयर इज टू मैन वाटर इज टू, इसका क्या होगा, वो होगा दोस्तों ए, मतलब कि प्लांट्स, वाटर इज टू प्लांट के लिए जरूरी होता है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए करेक्ट स्पेलिंग क्या है अचीवमेंट की, तो इसका आंसर होगा ए। अगला है एंटोनियम ऑफ कॉन्फेंस। देखिए कॉन्फेंस की बात करें वो होगा सी, कंसील। अगला है कि सिनोनियम ऑफ, इसका सिनोनियम जो होगा वो होगा स्कैंटे, बी इसका आंसर होगा। अगला है देखिए वर्ब बतानी है इन फिलिंग द ब्लैंक्स में। आई फिल इन द ब्लैंक्स बताने, डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। देखिए जो इसका आंसर होगा बी विजिटेड, आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ। अगला है इट इज नॉट वर्थ डैश सो मच मनी फॉर दिस कंसर्ट, जो इसका आंसर होगा पेइंग। अगला है ए मैन ऑफ ट्रू, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। वी आर प्लानिंग डैश आउट टू डिनर टू नाइट, इसका जो आंसर होगा टू टेक अवर गेस्ट्स। अगला है आई वॉज वॉचिंग ए टीवी प्रोग्राम व्हेन ही डैश इन, इसका आंसर होगा वो होगा वॉक्ड। आई डैश न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। अगला प्रश्न है लास्ट नाइट आई डैश ए प्लेजेंट ड्रीम, वो होगा सी इसका सा। लास्ट नाइट आई सा ए प्लेजेंट ड्रीम। अगला है ही यूजली डैश ब्रेकआउट बिफोर ही गोज टू स्कूल, जो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, ईट्स। अगला प्रश्न है आई एम नॉट गोइंग टू डैश दिस बुक एट एनी कॉस्ट, वो होगा आई एम नॉट गोइंग टू पार्ट विद दिस बुक एट एनी कॉस्ट, बी इसका आंसर होगा। अगला है आई इंजॉय डैश टेनिस, आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस, बी इसका आंसर होगा। देखिए अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। इफ 2x + y = 6, xy = 4, देन फाइंड द 8x³ + yx³। देखिए तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा। मैं सॉल्यूशन नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं कराया, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो इनका सॉल्यूशन खुद बता के करवाऊँगा, अभी आप देख सकते हैं। जो जो मेरे से हो पाएगा अभी वो हम करवा देंगे। देखिए प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, इनटू मीन्स डिवाइड,
डिवाइड मीन्स इनटू, तो ये किस तरह से, देखिए माइनस को जैसे, देखिए माइनस को जहाँ पे बता दिया है, प्लस को जहाँ पे हमने प्लस लिखा है तो उसको माइनस बता दिया है, इस तरह से करना। डिवाइड लिखा है तो डिवाइड को हमने इनटू बताया तो यहाँ पे इनटू आएगा। तो ये सोल्यूशन किया है हमने, आगे देख सकते हैं। ये सिंपल सा सोल्यूशन है, ये सभी को आता होगा, ठीक है, ये आप कर लेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 14 children is 22 kg. If the weight of the teacher is also included, the average weight become 23 kg. What is the weight of the teacher? देखिए वेट ऑफ द टीचर होगा, देखिए द एवरेज वेट ऑफ 14 टीचर इज वाई। इस तरह से करना है। सोल्यूशन साथ में दिया है, मैं सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जहाँ पे हम खुद ही सोल्यूशन करेंगे इनका। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कट बाय 24% टू रिस्टोर ऑन टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, तो होगा, ये भी देख सकते हैं सोल्यूशन साथ में दिया है। ऐसे इसका ए आंसर होगा 31.58%। ए नंबर इंक्रीज्ड बाय गिवन 98, द नंबर इज, देखिए नंबर को इंक्रीज किया है, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय गिव्स 98, द नंबर इज, कुछ इस तरह से होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पास दिया है, इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300 देन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z। तो ये सोल्यूशन देख सकते हैं, इसका आंसर होगा डी, z इक्वल टू 2x। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% प्रति ब्याज है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% हो गई, 5 वर्षों से अधिक अवधि 10% प्रति वर्ष होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन है, जो इसका आंसर होगा वो हो गए ए, इसका आंसर होगा। सॉल्यूशन आपको नीचे दिया है, आप देख सकते हैं, इजीली सॉल्यूशन है, कोई बहुत इस पर कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत इजीली सॉल्यूशन दिए हैं हमने। देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू इनकर ए लॉस ऑफ 20%। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत इजीली हमने समझाया हुआ। तो इसका ये आंसर होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 400 इसका आंसर होगा, सॉरी 400, हाँ 400 इसका आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देखिए 9 को डिविजिबल, ये भी इजी है, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो इजीली आ जाएगा, नहीं तो अगला है, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन बोर्ड मास के थ्रू कर सकते हैं। तो बोर्ड मास के थ्रू इसको करना है, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, इफ़ a रेशो b इक्वल टू 3:4, तो 7a माइनस, देखिए इसका आंसर होगा 1:8। ये सॉल्यूशन साथ में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। वैल्यू बिकम, देखिए ये सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, मैं नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहता हूँ, आप देखते रहिए। देखिए द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 8:5, इफ 5 इज एडेड टू बोथ नंबर देन द रेशो बिकम 3:2, व्हाट इज द सम ऑफ बोथ द नंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 65। साथ में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, जो सॉल्यूशन नहीं होगा वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे आपको, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता है तो आपका काम है यहाँ पे व्हाट्सएप करना, हमारी टीम आपको सॉल्यूशन देगी और गाइड भी करते रहेगी, नहीं तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए विच वैल्यू विल बिकम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी आपको इजीली आता ही होगा, ठीक है। रेशो का क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर होगा ये 65। सॉल्यूशन साथ में दिए हुए हैं, अभी मैं करवा नहीं रहा हूँ, कल इसकी भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। जो इसका आंसर होगा BOS रेशो 1VZ, ठीक है। DOG का रेशो क्या होगा वो होगा A KBM। ये सॉल्यूशन साथ में दिया हुआ है, 7 का गैप आ रहा है इन सभी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7 का गैप दे देंगे तो आंसर आ जाएगा।
वैसे ही 76 का भी उसी तरह से करना है। बांग्लादेश का टाका है तो कोरिया का क्या होगा, कोरिया का होगा वो होगा ए, वॉन उसकी करेंसी का नाम है। इसका भी देख सकते हैं, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 रीजन। तो इसका ए होगा ट्राउज़र। जैकेट, शर्ट, कोट्स ये ऊपर डालने वाली चीज़ें हैं, ट्राउज़र अलग चीज़ है। 78 का जो आंसर होगा वो होगा ए। तो देख सकते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हाट विल द संडे। देखिए, इफ द डे बिफोर यस्टरडे, देखिए टुमारो जैसे आज है तो उसके पिछला कल यस्टरडे होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये देखिए आज टुडे है, ठीक है, आज टुडे है आज, तो जो यस्टरडे होगा उसका पिछला कल होगा और जो टुमारो होगा इससे अगला कल होगा। देखिए, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, मतलब कि यस्टरडे से पिछला जो कल है वो है थर्सडे है, ठीक है। तो यस्टरडे को क्या दिन होगा, उससे अगला हो गया फ्राइडे, टुडे हो जाएगा सैटरडे, टुमारो को हो जाएगा संडे। तो व्हेन विल द संडे, संडे होगा टुमारो को, ये आपको याद रखना है। क्लॉक के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं, लिखा हुआ है हमने सी, इसका आंसर होगा। 81 का भी आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखते रहिए। 82 to 85 फ्लोर का है, इजी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आंसर साथ में दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। यही बताना था आपको, इजीली क्वेश्चन है सारे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइजेस में रखा हुआ है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।